अगर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो बॉडी में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किडनी को ही डैमेज नहीं करती, बल्कि आपके बोन्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, साथ साथ किडनी को डैमेज कर देती है, आपके हार्ट को डैमेज कर देती है और डेथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ख्याल रखें और आप लाजमी चेक करवाया करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी यूरिक एसिड के हवाले से। यूरिक एसिड होता क्या है, इसके होने की क्या वजूहात हैं, इसके होने से कौन कौन सी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे अफेक्टेड होते हैं और कौन से फ्रूट्स या फूड्स खाने से जो है वो यूरिक एसिड की मिकदार बॉडी में बढ़ती है। आज मैं आप लोगों से इसमें कंप्लीट डिस्कस करूंगी, इसके इलाज के हवाले से डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। सबसे पहले ये कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी में उसकी मिकदार बढ़ जाती है। वो किस तरह बढ़ती है कि हमें नहीं पता होता कि कौन सी फूड्स में जो है वो एक प्यूरिन्स नाम का केमिकल होता है जो कि इसे बनाने में, इसकी मिकदार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसे हम मुस्तकिल खा रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, और वो जो है वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा देता है। इस वजह से यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी गाउट के हवाले से, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है बीमारी। इसमें क्या होता है कि आपके जो यूरिक एसिड है वो स्टोर हो जाता है आपके जॉइंट्स में, चाहे वो आपके हाथ के जॉइंट्स हो या पाँव के जॉइंट्स हो या नी जॉइंट्स हो, जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है वो यूरिक एसिड स्टोर होने लगता है और फिर वहाँ पर स्वेलन हो जाएगी या फिर पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। पाँव का हो या फिर हाथ का हो वो सूज जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सामने स्क्रीन पर भी मेंशन किए सारे। इसके अलावा जो है वो गुर्दे भी अफेक्टेड होते हैं, उसमें स्टूल्स बनने लग जाते हैं और साथ साथ मसाना भी। इसमें जो है वो मसाने में फतरी हो सकती है, गुर्दे में फतरी हो सकती है और साथ साथ गाउट, यानी कि आपको पेनफुल एक टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है ये। जिस तरह आर्थराइटिस में जो है वो आपके जॉइंट्स वगैरह में पेन रहता है, उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक है गाउट की बीमारी। ये सारे मसाइल जो हैं वो यूरिक एसिड के बॉडी में बढ़ जाने की वजह से हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार सही है, ज़्यादा नहीं है, तो वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उसके बाद वो किडनी में चले जाती हैं और किडनी से फिर यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाती हैं ईज़िली। लेकिन अगर इसकी मिकदार ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर स्टोर होने लगती हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाती हैं और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि वो स्टून बन जाती हैं। अब आ जाते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ जिसमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो है वो है सी फूड्स, यानी कि मछली और झींगा, इसमें हाई अमाउंट ऑफ होता है प्यूरिन्स। इसके अलावा सेकंड है रेड मीट, यानी कि गाय का गोश्त। थर्ड है लीवर, यानी कि कलीजी। फोर्थ है कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो। फिफ्थ है अल्कोहल। अल्कोहल जो इस्तेमाल करते हैं वो काइंडली नहीं कीजिए, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इन सब में जो है वो इसकी मिकदार हाई अमाउंट में होती है। अब आ जाते हैं कि हमें किस तरह पता चले कि हमारी जो है बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले जो है इसे टेस्ट किया जाता है, एक ब्लड सैंपल ली जाती है आपकी बॉडी से और उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसे उसके ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। एक जो है ये ब्लड सैंपल के ज़रिए डायग्नोज होता है और दूसरा जो है वो गाउट वालों के लिए, क्योंकि गाउट वालों का जो है वो इस तरह ब्लड के ज़रिए नहीं होता है, बल्कि उनके जो वो पार्ट जहाँ पर स्वेलन हुई होती है या सूज गई हुई होती है, वहाँ से जो है वो फ्लूइड निकाला जाता है, उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है। इसके ज़रिए अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी होता है और इसके अलावा एक्सरे भी किया जाता है। तो इस तरह जो है वो यूरिक एसिड को डायग्नोज किया जाता है कि बॉडी में कितनी है। अगर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो बॉडी में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किडनी को ही डैमेज नहीं करती, बल्कि आपके बोन्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, साथ साथ किडनी को डैमेज कर देती है, आपके हार्ट को डैमेज कर देती है और डेथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ख्याल रखें और आप लाजमी चेक करवाया करें।
अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ, इसके ट्रीटमेंट की तरफ। और जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो 100% वर्क करती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले ये है कि पानी की मिकदार जो है वो आप बढ़ा दें, यानी कि रोज़ाना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि इस तरह ये होगा कि आपकी बॉडी से यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, वो किडनी में जाएगी और उसके बाद वो ईज़िली जो है वो यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाएगी। अब आ जाते हैं किडनी स्टोन वालों की तरफ, यानी कि गुर्दे में पथरी वालों ने क्या करना है कि आपने भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर वो स्टोन छोटा है तो फिर वो ईज़िली पास हो जाएगा, और अगर वो साइज़ में बड़ा है तो फिर डॉक्टर्स मोस्टली जो है वो सर्जरी की तरफ रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सर्जरी नहीं करवाना है तो आप जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर से लाजमी अपॉइंटमेंट लें, लाजमी। विद इन 4 to 7 मंथ में ही पथरी ब्रेक भी होगी और ईज़िली जो है वो यूरिन के ज़रिए पास भी होगी इंशाल्लाह। इसलिए सर्जरी करवाने से पहले लाजमी है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से लाजमी अपॉइंटमेंट ले लें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं गाउट वालों की तरफ, जिनके पाँव में सूजन हो गई है या फिर हाथों में है या किसी भी जॉइंट में है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि आपने एक बकेट लेना है, यानी कि एक कैपिट टब ले लीजिए पानी का, उसमें आपने डालना है गर्म पानी, इतना गर्म हो कि आप बर्दाश्त कर सकें। उसमें आप डालेंगे 1 चम्मच भरकर इप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सॉल्ट भी बोलते हैं। आपको मैं सामने स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी सारी चीज़ें। आपने 1 चम्मच भरकर उसे डालना है टब में गर्म पानी में, और उसके बाद उसमें उसको सोक करना है, उस पार्ट को जहाँ पर सूजन है उसे आपने करना है 20 से 25 मिनट। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये आप लाजमी कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, आप सब इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये थी मेरी आज की कंप्लीट वीडियो यूरिक एसिड के हवाले से। इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।